चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने अकेले क्यों गई थी? क्या आप जानते हैं कि चीरहरण की उस अमानवीय रात के बाद, जब समूचा सभ्य समाज मौन था, जब धर्म और न्याय धूल में लौट रहे थे, उस समय द्रौपदी अकेले एक व्यक्ति से मिलने निकली थीं। वो थे कर्ण। वही कर्ण जिसने चीरहरण के समय उसके लिए सबसे कठोर शब्द कहे थे। पर क्यों? चीरहरण के बाद की वो रात, द्रौपदी और कर्ण ने, अपमान की रात और चुप्पी का बोझ। हस्तिनापुर की सभा उस रात खामोश नहीं थी, वह चीख रही थी। पर इन चीखों में सबसे दर्दनाक थी द्रौपदी की मौन चीख, जो उसके फटे हुए हृदय से निकल रही थी, लेकिन किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। सभा में सब कुछ हो गया था। धर्म की हत्या हुई थी, नारी की अस्मिता रौंदी गई थी, और पांडव वे बस सिर झुकाए बैठे थे। जब द्रौपदी को खींचकर लाया गया, वह बार बार न्याय की भीख मांगती रही। धर्मराज, क्या आपने मुझे हार दिया? भीष्म पितामह, क्या यही है आपकी मर्यादा? द्रोणाचार्य, क्या आप भी चुप रहेंगे? कृष्णा, कोई तो बोले, लेकिन कोई नहीं बोला। और तब बोला कर्ण। यह स्त्री दांव पर लगने लायक थी ही नहीं, क्योंकि यह तो पहले ही 5 पतियों की है। ये कोई सती साध्वी नहीं, ये तो वेश्या है। वह शब्द नहीं थे, वे थे नश्तर, जो द्रौपदी के आत्मसम्मान को खून से नहलाते जा रहे थे। वो रात जब द्रौपदी टूटकर जली, रात हुई। महल के कोने में बैठी द्रौपदी अकेली थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें सूखी थीं, और हृदय, वह न रो रहा था न चुप हो रहा था। मैंने क्या अपराध किया था? क्या मैं केवल एक वस्तु थी? कर्ण, तुमने क्यों कहा वो सब? उसकी आत्मा भीतर ही भीतर जल रही थी। और तब एक चिंगारी उठी। जवाब चाहिए। द्रौपदी उठी। बिना किसी को बताए वह चल पड़ी उस व्यक्ति से मिलने जो उसके दिल पर सबसे गहरा घाव दे गया था। शिव मंदिर के सन्नाटे में वो सामना। कर्ण मंदिर के एकांत में बैठे थे। दीपक की लौ कांप रही थी। वो द्रोण नहीं थे, भीष्म नहीं थे, न ही कृष्ण। वो एक इंसान थे, जख्मों से भरा हुआ, सम्मान की भूख से जला हुआ। और तभी कर्ण, उसने पलट कर देखा, द्रौपदी खड़ी थी, अकेली। कर्ण हक्का बक्का रह गए। देवी, आप यहाँ? द्रौपदी का चेहरा ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा था। हाँ, मैं। तुम्हारे शब्दों ने मेरी देह नहीं, आत्मा को नंगा किया है। मैं जानने आई। क्यों? एक सूत पुत्र का रोता मन। कर्ण ने अपनी दृष्टि झुका ली। मैंने वह कहा क्योंकि मैं तुम्हारे अपने बनना चाहता था, पर तुमने कभी मुझे वह अधिकार नहीं दिया। स्वयंवर में जब मैं आया था, तुमने सबके सामने कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। उस दिन तुमने मेरी आत्मा को अपमानित किया था, और आज मैंने तुम्हारी। द्रौपदी का शरीर कांपने लगा। तो बदला लेने के लिए तुमने मुझे वेश्या कह दिया? नहीं, मैं गलत था। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं भी टूटा हुआ था द्रौपदी। कर्ण की आंखों से पहली बार आंसू निकले। एक अनकहा प्रेम और टूटा नसीब। द्रौपदी धीमे स्वर में बोली, कर्ण, क्या तुम जानते हो, कृष्ण ने मुझे एक बार बताया था कि तुम भी राजा बन सकते थे, यदि तुम पांडवों का साथ देते। कर्ण चौंक गया। कृष्ण ने मुझसे कहा था, आओ द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लो, वह तुम्हारी रानी बनेगी। पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरी आत्मा जानती थी वो मेरी नहीं है। द्रौपदी की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। और अगर मैं उस दिन स्वयंवर में जात नहीं गुण देखती, तो शायद मैं तुम्हें चुनती। कर्ण कांप उठे। उस रात 2 आत्माएं टूट चुकी थीं, लेकिन अब एक दूसरे को समझ रही थीं। युद्ध से पहले की अंतिम भेंट। द्रौपदी मुड़ी और कहा, मैं जा रही हूं, युद्ध होगा। शायद तुम मेरे पतियों से लड़ोगे और मैं तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी, लेकिन कर्ण, जान लो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। कर्ण उठे और कहा, और मैं भी उस द्रौपदी को क्षमा करता हूं जिसने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराया था, क्योंकि हम दोनों अपने अपने समय के बंदी थे, और प्रेम हमारी हार। जब प्रेम हार गया और आत्माएं चुप रह गईं, द्रौपदी लौट गई अपने राजमहल में, और कर्ण चला गया युद्ध की ओर। दोनों ने एक दूसरे को क्षमा किया, समझा, पर स्वीकार न कर सके, क्योंकि उनका प्रेम नियति से नहीं, समाज की बेड़ियों से बंधा था। एक स्त्री जो 5 पतियों की पत्नी थी, और एक योद्धा जो सूत पुत्र कहलाता था। उनका रिश्ता न प्रेम बन सका, न प्रतिशोध। वो बस एक अनकहा अध्याय बनकर रह गया, जिसे न महाभारत ने पूरी तरह लिखा और न ही इतिहास ने कभी समझा। लेकिन आज भी जब कोई चुपचाप मंदिर के दीपक को देखता है, तो उसकी लौ में कर्ण और द्रौपदी की आंखें भीगती सी दिखती हैं, जैसे कह रही हों, काश समय थोड़ा और मेहरबान होता। दीपक की लौ और 2 अधूरी आत्माएं। महाभारत के युद्ध में कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। द्रौपदी जब अंतिम बार हस्तिनापुर के शोक में बैठी थी, उसने एक दीपक जलाया। कृष्ण पास आए और बोले, द्रौपदी, यह दीपक किसके लिए?
द्रौपदी ने कहा, उसके लिए जो सूतपुत्र था लेकिन सबसे ऊंचा योद्धा, और उसके लिए जो मेरी आत्मा का एक अधूरा स्पर्श था, कर्ण। कृष्ण मुस्कुरा दिए। कभी कभी प्रेम भी नियति की शर्तों से बंधा होता है और नियति अधूरी कहानियां ही रचती हैं।